से संघर्ष विराम में भी इजरायल ने अपने मिशन को जारी रखा, जहां आईडीएफ ने किस तरीके से ये साफ तौर पर बड़े दावे किए हैं कि 3 हमास लड़ाके मारे गए हैं गाजा सिटी में। युद्ध विराम तोड़ा गया है और क्योंकि युद्ध विराम तोड़ा गया इसीलिए ये एक्शन लिया गया। हालांकि आईडीएफ ने खान यूनिस, अल शती और शेख रादवान में साफ तौर पर यह कह दिया कि किस तरीके से गोले दागे गए हैं और दावे इसको लेकर भी किए जा रहे हैं क्योंकि आईडीएफ की रणनीति क्या है इसे समझना जरूरी है। इजरायली सेना के लिए जो खतरा बनेगा उसे मार गिराया जाएगा। युद्ध विराम की भी वो परवाह नहीं करेंगे और साथ ही इजरायली सेना का खतरे से निपटना इसी तरीके से अगर जारी रहा तो मनीष, वही पहला सवाल जो शुरू में मैंने एक्सपर्ट से किया, ये जानना और समझना जरूरी है कि बंधकों की रिहाई की प्राथमिकता तो देखते हुए अगर युद्ध विराम का फैसला हो रहा है उसमें इस संघर्ष विराम में हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, अब इन हमलों के बारे में तो आईडीएफ ने ही दावे कर दिए कि हमले हुए इस युद्ध विराम के दौरान। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस युद्ध विराम के दरमियान जिस तरीके से जेनिन से लेकर जेरूसलम तक निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी युद्ध विराम में इजराइल ने अपना सबसे बड़ा स्टेप उठाया है और वो सबसे बड़ा स्टेप ये है कि देर रात में गाजा पट्टी में इजराइल ने अपनी एक नई कॉलोनी बनाने के लिए शिलान्यास किया है। ओफिर नाम से इस कॉलोनी को वो बना रहे हैं और उनका कहना है कि जो साउथ इजराइल में एक नेता थे, लोकल नेता ओफिर लेबेस्टिन, उनके नाम पर ये कॉलोनी बनाएंगे। यानी उत्तर गाजा में जहां पर इस वक्त आईडीएफ का कब्जा है, जहां पर युद्ध विराम के दौरान उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं करने की बात कही थी, वहां पर इजराइल अपनी एक नई कॉलोनी बसाने के लिए उन्होंने भूमि पूजन करके देर रात में शिलान्यास कर दिया है। तो जाहिर है कि देखिए, जब इस तरह की डेवलपमेंट्स गाजा के लोगों में या फिर फिलिस्तीन के लोगों को पता चलता है, जब उन्हें यह पता चलता है कि कैसे एक बार फिर से इजराइल अपनी कॉलोनी बसा रहा है और उसकी शुरुआत कर चुका है, तो उसका भी रिएक्शंस होता है। और इसीलिए युद्ध विराम के दरमियान दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशन की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अमेरिका, इजिप्ट, कतर और मिस्र जैसे देश लगातार दबाव बना रहे हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक मोसाद के चीफ और सीआईए के चीफ ने कुछ घंटे पहले कतार के प्राइम मिनिस्टर से बात की है और इसीलिए आज देर रात तक आपको युद्ध विराम की एक बड़ी सी शर्तों के साथ घोषणा की जाएगी। उसमें यह बताया जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस होंगे। लेकिन तब भी मुझे लगता है, यानी आप कह रहे हैं आपसे कुछ ही घंटे बाद कतर से बड़ी खबर आएगी जहां सीआईए ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जहां पर मोसाद एजेंसी, मोसाद और इजरायली ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जहां पर क्या ये भी कहना मनीष सही है हमास लीडर्स भी मौजूद हैं और ये भी कि इजिप्ट के लीडर्स भी इस वक्त वहां पर डेरा डाले हुए हैं। यानी कतर से अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी खबर हमें जल्द जरूर मिल सकती है। लेकिन मध्य पूर्व में तनाव जिस तरीके से मनीष चरम पर है, बड़ी खबरें आपने दी।